हेलो माय लवली बेकर्स। तो आज का वीडियो ना मतलब बिगनर्स के लिए और सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्पेशली बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस के लिए तो तभी हमें ठीक से केक को फिनिशिंग करना नहीं आता है, आइसिंग नहीं कर पाते हैं, चॉकलेट गार्निश नहीं बना पाते हैं, तो हम ऑर्डर नहीं रखते हैं ज़्यादा। तो इसके लिए आज का जो मतलब केक का डिज़ाइन में कुछ इस तरह बनाई हूँ, इस तरह जुगाड़ लगाई हूँ कि आप सब स्टार्टिंग में ऑर्डर रख सकते हो और वो केक पूरा डिज़ाइनर केक की तरह दिखेगा। तो इसके लिए फर्स्ट मेरा सजेशन है कि आप जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, मतलब कि जैसे कि स्पैचुला और स्पॉन्ज, क्रीम, बेस, बोर्ड, पानी, जो भी चाहिए सब एक साथ ले आइए। सिर्फ क्रीम थोड़ा सा निकालिए और थोड़ा का अंदर रख लीजिए, फिर ताकि वो मेल्ट ना हो जब हम काम करें। तो इसके लिए आज की डिज़ाइन के लिए मैं पहले जेल यूज़ करूँगी। तो जो केक मतलब जो ग्लेजिंग जेल होता है, इसके लिए मैं एक टेबल स्पून के करीब ग्लेजिंग लेकर के आधा किलो के लिए उसमें थोड़ा सा पानी और कलर ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। देखिए इसका कंसिस्टेंसी इस तरह होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक। अगर हम केक मतलब जेल यूज़ करके बनाएंगे उसका साइन कुछ अलग तरह की आएगा, और किस तरह हम यूज़ करेंगे, क्या टेक्निक फॉलो करेंगे, सब आज की वीडियो में आगे है। और हमें पहले केक के ऊपर लेयर इस तरह कट कर लेना है। मेरे लेयर थोड़ा सा हार्ड होता है इसीलिए मैं निकाल लेती हूँ। अगर आप जो जिस तरह केक बनाते हैं ये सॉफ्ट है तो ये निकालना ज़रूरी नहीं है। और मैं इस तरह साइड्स वाला कट करती हूँ, लेकिन आप नॉर्मल जिस तरह बेक करते हो कर लीजिए। अगर इसको मैं 5 इंच के टिन में, मतलब 5 या फिर 6 इंच के टिन में बेक करूँगी तो एक तो ये डोम शेप का होगा, मिडल से कच्चा रह जाता है और बहुत ज़्यादा डोम हो जाता है और बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा वाला में करती हूँ और इसको लेयरिंग में कट कर लेती हूँ। अगर आपको नाइफ से या फिर वो ब्रेड नाइफ से कट करना नहीं आता है तो तब आपको क्या करना है ना, इस तरह बेस को लेना है और एक थ्रेड यूज़ करना है। तो वो थ्रेड ना कोई भी नॉर्मल सुई आप ले सकते हैं, पहले उसको ले लेना है और फिर देखिए मैं हाथ को एक जगह पर रख करके टर्न टेबल को सिर्फ घुमाते जा रही हूँ। जिस हाथ में आप नाइफ पकड़े थे उसको सिर्फ हिलाते जाना है और टर्न टेबल को घुमाते जाना है। और जहाँ जहाँ मार्क लगा है आप वो थ्रेड रख करके, सुई को रख करके खींच लीजिए, वो निकल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। आप बहुत पतला लेयर इससे बना सकते हैं। मैं जब नया नया केक बना रही थी ना तब मैं इस ट्रिक का ही फॉलो कर रही थी। फिर जब बनाते बनाते हाथ सेट हो गया फिर मैं इसको छोड़ दिया, नाइफ से यूज़ किया। और 1/4 कप में 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड करके आप शुगर सिरप ऐड कर दीजिए। अगर आपका केक ज़्यादा मीठा है तो आप कम यूज़ कर सकते हैं, कम मीठा है तो ज़्यादा शुगर यूज़ कर सकते हैं। उसको आपके केक के टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। फिर मैं पाइनएप्पल वाला केक बना रही थी, क्रीम स्प्रेड करके थोड़ा सा उस पर क्रश दे दिया और फिर जो लेयर्स हम निकाले थे उसको मैं मिडल में दे रही हूँ। ये मैं कर रही हूँ, मैं तो बिगनर्स को कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस तरह करिए। अगर आप प्रोफेशनल हो चुके हैं, मतलब बहुत आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, तभी आप ये ट्रिक फॉलो कीजिए। मतलब ये साइड्स कट करने वाला स्टार्टिंग में अगर आप करेंगे ना आपको दिक्कत हो जाएगा। और केक अगर मिडल से कच्चा रह रहा है ना तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 2 बार बेक कर लीजिए ताकि अच्छी तरीके से वो प्रॉपरली बेक हो और आपको बनाने में केक आसान हो। आप धीरे धीरे करके आपको एक्सपीरियंस जब हो जाएगा आप अच्छी तरीके से केक बेक कर पाएंगे। और केक की बेक करने का तरीका मैं आगे बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं, इस नेक्स्ट वीक में मैं ये सब रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी। देखिए मिडल में भी मैं दे रही हूँ पाइनएप्पल क्रश। और इस केक के लिए मैं 200 ग्राम प्रीमिक्स, 100 ml पानी, हाफ टी स्पून केक जेल यूज़ की हूँ और 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ की हूँ। और शुगर और वाटर का रेशियो तो मैंने बोल दिया। और 50 ग्राम के करीब हमारा यूज होगा पाइनएप्पल क्रश हाफ के जी के लिए। और ये 1 टेबलस्पून हमारा केक जेल, मतलब जो ग्लेजिंग जेल मालाज का। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ग्लेजिंग जेल ही यूज़ कीजिए, मतलब मालाज का यूज़ कीजिए। मैं 2-3 ब्रांड का यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मालाज का काम करने के लिए अगर आप बिगनर हो ना तो काम करने के लिए बहुत आसान होता है। आप ट्राई कीजिए उसको ढूंढने के लिए, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ऑनलाइन जो ब्लसम का मिल रहा है वो भी
करने से हो जाएगा। उसको एक्चुअली मैं कभी यूज़ नहीं की हूँ, इसीलिए उसका रिव्यू मुझे पता नहीं है किस तरह है। फिर भी देखी हूँ कि बहुत अच्छा रिव्यू आता है। और केक को फिनिशिंग करने के लिए ना, आप बिगनर है ना तो पाइपिंग बैग को यूज़ कीजिए। साइड में जब आप क्रीम लगा रहे हैं इस तरह लगा लीजिए, फिर पैलेट नाइफ से हल्का हल्का हाथों से, अपने हल्का हाथों से मतलब इसको स्प्रेड कर दीजिए। और एक इस तरह स्क्रैपर यूज़ कीजिए, स्क्रैपर हो या फिर एटीएम हो। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इस तरह का पतला सा स्क्रैपर यूज़ कीजिए, इससे ना बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग होता है। मुझे पहले पता नहीं था, इधर उधर देख करके एक बार एक वीडियो में देखी कि ये यूज़ करने से अच्छा होता है, मंगा ली, फिर एक्चुअली में इससे अच्छा होता है। अगर आप बिगनर होते हो ना, हमें शार्प एजेस नहीं मिलता है, साइड्स का फिनिशिंग नहीं होता है, केक का भी दिखता है, तो उसके लिए ये ट्रिक है कि आप इस तरह एक एल्युमिनियम फॉयल ले लीजिए और साइड में इस तरह टैप कर लीजिए। इस तरह करने से ना, ये अभी एक ट्रेंडिंग में डिज़ाइन चल रहा है, और आप जो आप देंगे ना उनको लगेगा कि डिज़ाइन आप देख सकते हैं, मेरा भी केक साइड से दिख रहा है, लेकिन मैं जब उसको डेकोरेट पूरी तरीके से कर दूंगी ये बिल्कुल नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। और उस तरह करने के बाद जहाँ जहाँ पर ज़्यादा मतलब आपको दिख रहा है कि केक दिख रहा है बाहर क्रीम से, वहाँ पर आप स्प्रिंकल ऐड कर दिए। स्प्रिंकल इस तरह जो गोल्डन बल्स में यूज़ कर रही हूँ, छोटा वाला यूज़ कीजिए ताकि कम कस्ट में आपका ज़्यादा हो जाएगा और डेकोरेशन अच्छा दिखेगा भी। पूरा चारों तरफ कवर होने के बाद अभी हमें जेल ऊपर ऐड करना है, ताकि ऊपर वाला अगर हम फिनिशिंग नहीं कर भी पा रहे हैं ना, तब भी हमारा केक अच्छा दिखेगा जेल ऐड करने से। इसका और एक मतलब अलग तरह का शाइनी लुक आता है। ऊपर का केक अगर दिख रहा है बिना, थोड़ा ये कवर अप कर लेता है। और वो पैलेट नाइफ ना, स्टेप वाला पैलेट नाइफ यूज़ कीजिए, हल्के हाथों से उसको धीरे धीरे करके आप कर लीजिए, स्प्रेड हो जाएगा धीरे धीरे। फिर आपको तो इस तरह मतलब आप अगर केक स्टार्ट कर रहे हैं तो पाइपिंग बैग तो इतना तो यूज़ करना आता होगा, तो प्रेस करके खींचिए, प्रेस करके खींचिए, इस तरह बॉर्डर बना दीजिए नीचे। और ऊपर बनाने का मतलब क्यों मैं बनाई कि ये बनाने से अगर आपका केक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब पूरा सर्कल नहीं दिख रहा है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, अगर आप इस तरह बॉर्डर बना लेंगे ना, वो उसमें कवर अप हो जाएगा और शार्प एजेस भी नहीं होगा ना, उसमें कवर अप हो जाएगा। चॉकलेट गार्निश अगर नहीं बनानी आती है तो ओरियो बिस्किट तो मार्केट में मिल रहा है, और अभी तो जंबो पैक भी मिल रहा है, उससे आपका कम कस्ट मतलब खर्चा बहुत ही कम होगा। और ये रोल्स जो मैं यूज़ की हूँ, स्ट्रॉबेरी रोल पिंक कलर की यूज़ की हूँ, आप चाहे तो ग्रीन कलर का भी आ रहा है और चॉकलेट का भी आ रहा है, आप इस तरह कर सकते हैं। और एक चेरी लगा लीजिए, इससे भी ना ये केक बहुत ही सुंदर दिख रहा था। स्प्रिंकल थोड़ा सा इस तरह मतलब ऊपर गोल्डन बल्स ऐड कर देने से। मैं लेकिन डिज़ाइन मतलब थोड़ा सा उनको ज़्यादा चाहिए था, इसीलिए मैं और थोड़ा सा पाइपिंग बैग में क्रीम भर करके इस तरह रोसेट बना रहे हो। अगर आप बिगनर हो तो रोसेट वाला वो N1 या फिर N2 जो भी नोजल हो ना, आप यूज़ कर लीजिए, उससे ना आसानी से फ्लावर बन जाता है और केक सुंदर भी दिखता है। मैं तो जब नया नया बिज़नेस स्टार्ट की थी, मैं ज़्यादातर ट्राई करती थी कि साइड्स को कवर कर लूँ थोड़ा थोड़ा फ्लावर बना करके, और ऊपर जेल हमेशा देती थी। इस तरह थोड़ा सा एक दो रोसेट बना करके चॉकलेट गार्निश लगा करके केक दे दी थी, और थोड़ा सा इस तरह सिल्वर और गोल्डन स्प्रे दोनों में रख लिया करती थी, ताकि इसको स्प्रे कर देने से ना इसका और एक शाइनी लुक, अच्छा लुक आ जाता है। और आप भी इस तरह ट्राई कीजिए, आपका भी ऑर्डर आने लगेगा। और ये ट्रिक मैं फर्स्ट फॉलो कर रही थी, इस तरह ही मुझे केक्स मिला, और आज मैं इतना मतलब फिनिशिंग केक का इसीलिए कर पा रही हूँ। पहले तो सब किसी का भी मतलब मैं तो बोलूँगी कि किसी का भी नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से ही ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो आप भी इस तरह ऑर्डर रख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे नहीं बनाएंगे तो मतलब आपका फिनिशिंग उतना नहीं आएगा। घर के लिए आप कितना बनाएंगे, हफ्ते में मतलब वीक में एक या फिर दो, उतने में फिनिशिंग नहीं आएगा। इसीलिए इस तरह ट्राई कीजिए कि आप ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा रखें। खर्चा एक 10-20 रुपया ज़्यादा होगा ना, तब भी आप ऑर्डर रख लीजिए। इस केक को मैंने 280 में सेल किया। आप चाहे तो 300, अगर बिगनर हो तो आप मतलब मार्केट से कम रेट लीजिए, जितना भी मार्केट से उससे 20-30 रुपीज़ कम लीजिए। और आप चाहे तो 300-350 तक इसको बेच सकते हैं, उसमें इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। जेल हम जितना भी यूज़ कर रहे हैं ना, ज़्यादा 10-20 रुपीज़ मतलब मैक्सिमम एक्स्ट्रा 10 से 20 रुपीज़ लगेगा, उतना ज़्यादा भी नहीं आएगा।
इसीलिए उतना ही कीजिए। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।